नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। परसेंटेज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। परसेंटेज के इसी बेसिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ट्रिक्स को आप बेशक याद रखिए, मगर परसेंटेज के बेसिक के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स ही हमें बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने में सहायता करती है। यहाँ तक कि सूत्रों को भी याद रखने में बेसिक्स ही काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब होता है पर जोड़ सेंट। आप जानते होंगे पर जोड़ सेंट, यानी कि पर का मतलब हो गया प्रति और सेंट मतलब सेंचुरी, यानी कि प्रति सेंचुरी, यानी कि 100 भाग। प्रति सेंचुरी को हिंदी बोलते हैं शतक, इसी का मिलकर बना है प्रतिशत, यानी कि 100 भाग। किसी भी नंबर्स के 100 भाग को हम लोग प्रतिशत के रूप में जानते हैं। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं आप, ये प्रतिशत का सिंबल है। और इस सिंबल के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंबल का जो वैल्यू होता है वो 1/100 यानी कि 100 भाग होता है। तो इसी से आगे का जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे। सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो है किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है तो उसको 100 से गुना करेंगे। जैसे 100 से गुना करेंगे वो बदल जाएगा हमारा परसेंटेज में। किसी भी नंबर को 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में। जब भी आपको किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने बोले तो आपको क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। और अगर कोई नंबर परसेंट में दिया है, अगर कोई नंबर परसेंट में है उसको भिन्न में बदलना है, किसी भी नंबर में बदलना है, नंबर परसेंट को अगर नंबर में बदलना है तो इस परसेंटेज का वैल्यू बोला है आप लिखना है, ये लिख दीजिएगा। कितना है, नंबर लिखेंगे और इसका 100 भाग कर देंगे। नंबर लिखेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 से भागा। इसको जब भी हटाएंगे तो 100 से भागा, और इसको लाना है तो 100 से गुना। परसेंटेज को लाना है तो 100 से गुना, और परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भागा करेंगे। इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं दोनों। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि नंबर को परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो हमने यहाँ पर अलग अलग नंबर ले लिया है। एक लिया है नेचुरल नंबर जो कि 4, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, और एक फिगर लिया है, इसका सेलेक्ट पार्ट का परसेंटेज निकालना है। तो 4 का परसेंटेज निकालना, परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 से गुना। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना। जैसे ही 100 से गुना करेंगे ये हमारा बदल जाएगा परसेंटेज में। 4 का बदलेंगे परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा, 400%। इसी प्रकार इसको बदलना परसेंट में तो 2.5 को गुना करेंगे 100 से, ये हमारा बदल गया परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250%। इसी प्रकार इसको बदलना परसेंटेज में तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। कैसे, 10 × 10, 10 × 100, 4 ये आपका आ गया 40% यानी 40%। इसको बदलना परसेंटेज में सेलेक्ट पार्ट का, तो यहाँ लिखेंगे इसका भिन्न। टोटल कितना है, टोटल 8 पार्ट है, 8 में से कितना कलर है, 2। इसको भिन्न लिख लिया मैंने इसका सेलेक्ट पार्ट का। अब इसको बदलना है परसेंटेज में तो क्या करेंगे, 100 से गुना काटेंगे, 2 × 2, 2 × 8, 25 × 100 कितना आया, 25%। तो इसी प्रकार किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना। अभी जैसे हानि का सूत्र है तो कैसे हम लोग निकालते हैं, पहले हानि कैसे निकालते हैं, नीचे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में कैसे लिखे, नीचे लिखे हैं टोटल पार्ट और ऊपर लिखते हैं कितना कलर है। उसी तरह से हमारा जो खर्चा होता है कुल रुपया, उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। उसको बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। और अगर हम इसमें से जितना हानि होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, लॉस हम यहाँ लिखते हैं। और ये हमारा हो गया हानि, मतलब कि ये नीचे लिखते हैं कुल, उसमें से कितना हानि हो, ये हमारा निकला हानि का भिन्न निकला। इसको बदलना परसेंटेज में तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल गया, ये हानि परसेंट निकल गया। देखिए हानि परसेंट का आने की यही सूत्र होता है। तो इस प्रकार से आप लाभ परसेंट का सूत्र निकाल सकते हैं। तो किसी भी नंबर को बदलना है परसेंट में तो क्या करेंगे, 100 से गुना। चलिए अब सीखते हैं कि परसेंटेज को नंबर में कैसे बदलते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि परसेंटेज को नंबर से कैसे बदलते हैं। ये हमारा है 500%, 500% को बदलना है नंबर में तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, वहां पर गुना कर देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। 100 × 100, 100 × 500 कितना आया, 500 को बदले 500% को नंबर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 5। इसी प्रकार इसको बदलना है परसेंटेज में 62.2 को तो क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.622, इतना आ जाएगा। इसी प्रकार इसको बदलना है तो क्या करेंगे, 9/10 लिखेंगे। परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भागा, ये कितना आ गया आपका 9/1000। इस प्रकार से किसी भी परसेंटेज में नंबर जो दिया जाता है, नंबर परसेंट को बदलना है नंबर में तो क्या करेंगे, 100 से भागा। चलिए अब कुछ इसका प्रॉपर्टी जानते हैं।
चलिए दोस्तों, अब इसी पर एक सवाल हल करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि 50% का 50% कितना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर निकालना है तो परसेंटेज को हटा देंगे, तो सिंपल से क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 से भागा। का मतलब जानते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ देते हैं। यहाँ पर क्या है, 50 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भागा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, कितना आ गया, 1/4। तो 50% का 50% कितना आया, 1/4। इस प्रकार से हम इस तरह के बहुत सारे सवालों को बना सकते हैं। सिंपल से कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को हटा देना है और उसके बदले 100 को ले आना है हर में। दोस्तों, तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलते हैं और किसी नंबर जो परसेंट में है उसको किस प्रकार नंबर में बदलते हैं। अब हम लोग एक गुण पढ़ लेते हैं परसेंटेज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 50 का 10% और 10 का 50%। दोस्तों, का मतलब जानते हैं, ये गुना है, गुना है। तो ये देखिए, 50 को गुना कर रहे हैं 10% से और 10 को यहाँ गुना कर रहे हैं 50%, कि इसी को हमने पलट दिया। आप ध्यान से देखेंगे गुना में, तो ये कौन सा रूल है गुना का, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये क्रम विनिमय गुण है। तो क्रम विनिमय में गुना क्या है, क्रम विनिमय होता है, यानी कि जितना इसके बाएं से दाएं होगा उतना उसके दाएं से बाएं होगा, यानी कि 4 को करेंगे 5 से गुना तो कितना होगा, 4 × 5 = 20। उसी प्रकार अगर इसको पलट देंगे तो 5 × 4 भी कितना आएगा, 20। इसी प्रकार परसेंटेज भी क्या होता है, गुना में क्रम विनिमय होता है। 50 का 10% जितना आएगा उतना ही 10 का 50% आएगा, यानी कि 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5। तो 10 का 50% भी कितना हो जाएगा, 5। अगर आप, तो इस प्रकार आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसको पलट के देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।